अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां पाकिस्तानी रेंजर न सिर्फ आते हैं बल्कि सिर भी झुकाते हैं। ये स्थान जम्मू से 45 किलोमीटर दूर रामगढ़ सेक्टर में स्थित है। सामा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बाबा चमलियाल की दरगाह पर हर साल एक मेला लगता है। इस मेले में भारत पाकिस्तान की सीमा का बंधन टूट जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक बाबा की दरगाह पर दुश्मन समझे जाने वाले पाकिस्तान के लोग भी आकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पिछले 69 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। सामा जिले की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐतिहासिक बाबा चमलियाल मेले में हर साल हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। मजार पर माथा टेकने के लिए राज्य के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं। इस मेले में आने वाले पाकिस्तानी रेंजर अपने साथ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर लाते हैं। वे खुद दरगाह पर चादर चढ़ाकर सिर झुकाते हैं और लौटते समय रेंजर ट्रैक्टर में पानी और मिट्टी ले जाते हैं। वो पानी को शरबत और मिट्टी को शक्कर कह के बुलाते हैं। मेले में शांति ध्वजों के साथ पाकिस्तानी रेंजर के अधिकारी अपने सहयोगियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन पर खड़े बीएसएफ के अधिकारियों और उनके साथी एक दूसरे को सैल्यूट कर तपती दोपहरी में एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं। कुछ साल पहले तक पाक रेंजर अपने साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी लाते थे, लेकिन बाद में तनाव बढ़ने पर सिर्फ रेंजर ही आने लगे। इस सीमा चौकी पर एक मजार होने से मेले के साथ धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि जिस कुएं का पानी सीमा पार भेजा जाता है उसमें गंधक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस विशेष स्थान की मिट्टी में कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो चर्म रोगों के इलाज में कारगर होते हैं। इसलिए इस पानी तथा मिट्टी का लेप बना चर्म रोगी शरीर पर लगाकर चर्म रोगों से मुक्ति पाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 50 गज पीछे ये मेला लगता है। दिन में कई ट्रैक्टर, पानी तथा कई ट्रॉलियां मिट्टी उस ओर भिजवाई जाती हैं। बीएसएफ तथा पाकिस्तानी रेंजर इन रिवाजों को आज भी निभाते हैं। वैसे तो भारत के लोग चर्म रोगों से मुक्ति पाने के लिए इस कुएं के पानी तथा विशेष रासायनिक तत्वों वाली मिट्टी का लेप लगाने पूरे साल आते रहते हैं, मगर सीमा पर यानी पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ मेले वाले दिन ही ये मौका मिलता है। जीरो लाइन पर चमलियाल सीमांत चौकी पर जो मजार है वो बाबा दिलीप सिंह मनसाह की समाधि है। कहते हैं बाबा के शिष्य को एक बार चंबल नामक रोग हो गया था। बाबा ने उसे इस स्थान पर स्थित एक विशेष कुएं से पानी तथा मिट्टी का लेप शरीर पर लगाने को दिया था। लेप लगाने से शिष्य बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और उनकी प्रसिद्धि बढ़ने के कारण उनके गांव के ही व्यक्ति ने उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी। बाद में उनकी हत्या वाले स्थान पर उनकी समाधि बना दी गई। सीमा पर स्थित बाबा की बाजार पर पाकिस्तानी रेंजर अपनी जनता की ओर से दिया हुआ चादर लाकर बाबा के मजार पर चढ़ाते हैं। यहाँ लोग सीमा पर शांति और सीमा के दोनों ओर अमन की दुआ मांगते हैं। वर्ष 1947 में भारत पाक विभाजन के बाद समाधि वाला क्षेत्र भारत के हिस्से में आ गया। बाद में पाकिस्तान की जनता ने भी इसी समाधि के बिल्कुल सीमा पर ऐसी एक नई समाधि बनाई है। इस मेले का मुख्य आकर्षण युवाओं तथा बच्चों के लिए पाकिस्तानी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखना होता है। दरअसल इतनी करीब से सीमा तथा पाकिस्तान के गांव देखने का अवसर लोगों को एक ही दिन मिल पाता है। भारत तथा पाक दोनों ही क्षेत्रों में एक ही दिन मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। सीमा पर व्याप्त तनाव और चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों लोग 5 से 7 किलोमीटर का कच्चा रास्ता तय करके समाधि के दर्शन करने आते हैं। मेले में पाक जनता की मांग के मुताबिक उन्हें प्रसाद की आपूर्ति की जाती है। बदले में सीमा पर पाक रेंजर उस पवित्र चादर को बाबा की दरगाह पर चढ़ाने के लिए आते हैं, जिसे पाकिस्तानी जनता देती है। दोनों सेनाओं का मिलन जीरो लाइन पर होता है। कहते कि चर्म रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को कम से कम 21 दिनों तक यहाँ रहना पड़ता है। रोग गंभीर होने पर कुछ और समय लग सकता है। उपचार के लिए आने वालों को सबसे पहले सुबह उठकर समाधि पर माथा टेकना पड़ता है।
फिर दोपहर को आसपास की विशेष मिट्टी का लेप कर 2 घंटे तक खुले में बैठना और लेटना पड़ता है। यही प्रक्रिया शाम को फिर दोहराई जाती है और ये सब 21 दिनों तक चलता रहता है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।